हेलो दोस्तों, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लैपटॉप मदरबोर्ड की इम्पोर्टेंट आईसी आईओ कंट्रोलर के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेगन लॉजिक सर्किट लैपटॉप मदरबोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम किसी भी लैपटॉप में हम जब एडाप्टर को इन कराते हैं तो एडाप्टर एक सिग्नल जनरेट होता है ADID के नाम से। ये ADID क्या है? एडाप्टर की आइडेंटिफिकेशन, यानी एडाप्टर कनेक्ट हो चुका है, आईओ कंट्रोलर आपका सेंस करता है और इसलिए ये सिग्नल जनरेट किया जाता है। फिर सेकेंड कंडीशन में आपका जो AC इन है और AC ओके के नाम से भी जानते हैं इसको, ये चार्जिंग IC के थ्रू सिग्नल मिलता है। और जैसे ये चार्जिंग IC के थ्रू ये सिग्नल मिलेगा AC ओके या AC AB के नाम से या AC इन के नाम से, कई नाम से ये सिग्नल आपको मिलेंगे, तो काम एक ही होगा। और ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मदरबोर्ड यानी कि आईओ कंट्रोलर पे इन होती है रीसेट के नाम से। और जैसे ये सिग्नल इन होता है, ये LDO जो वोल्टेज होती है आपकी, ये LDO वोल्टेज आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाती है और ये LDO वोल्टेज सीधे आईओ कंट्रोलर पे जाती है। और यहीं से एक कॉइल को हम कनेक्ट करके सप्लाई आगे देते हैं आईओ कंट्रोलर को, जो AVCC के नाम से यहाँ पे इन होती है। और यहीं से LDO सप्लाई आपकी SOC यानी ICH एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर इन होती है 3.3 वोल्ट। जैसे ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, फिर आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक हॉल स्विच लगा होता है। ये हॉल स्विच का मेन काम क्या होता है? जैसे इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये 3 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से आईओ कंट्रोलर पे इन होती है, जो LED स्विच हैश के नाम से सिग्नल इन होता है। और ये सिग्नल इन होने के बाद आईओ कंट्रोलर उस सिग्नल को सेंस करके यहाँ से लीड स्विच आउट हैश के नाम से ये सिग्नल आउट कर दिया PCH के लिए। जैसे ये PCH पे सिग्नल इन होता है और यहाँ से जो आपका आईओ कंट्रोलर पे ADID के सिग्नल के नाम से इन हुआ, ये आपका AC प्रेजेंट या AC ओके हैश के नाम से आईओ कंट्रोलर से आउट होके SOC पे जाता है। और SOC पे जाने के बाद ये 3 सिग्नल, यानी कि फिर आईओ कंट्रोलर क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए आईओ कंट्रोलर RSM रीसेट सिग्नल SOC को देती है। और SOC को रीसेट सिग्नल मिलने के बाद SOC सेंस कर लेता है कि आईओ कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और ये इंफॉर्मेशन आने के बाद जैसे ये 3 सिग्नल यहाँ पे ICH पे इन होते हैं, LED स्विच, पावर बटन और RSM रीसेट, तो यहाँ पर बायोस के 3 वोल्ट LDO सप्लाई मिलने के बाद बायोस आईओ कंट्रोलर से सिंक्रोनाइजेशन करती है। और ये सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद जैसे ही आईओ कंट्रोलर से सिंक्रोनाइजेशन होता है तो SOC आपका क्या करता है? SLP S5 हैश के नाम से आईओ कंट्रोलर को सिग्नल देता है। ये SLP S5 हैश जो सिग्नल है आपका, ये सिग्नल किस लिए यूज किया जाता है? जैसे ये सिग्नल इन होता है आईओ कंट्रोलर पे, तो जितने भी रेगुलेटर हैं वो ऑन हो जाते हैं। और ऑन होने के बाद सारे रेगुलेटर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो सिग्नल आपका आता है SLP S4 हैश। ये SLP S4 हैश क्या है? ये सिग्नल जैसे ही मिलता है तो सर्ज सप्लाई आउटपुट मिलने लग जाती है। और सर्ज सप्लाई के बाद तीसरा सिग्नल आपका आता है SLP S3 हैश। ये SLP S4 जो आपका सिग्नल है, ये कभी कभी होता है किसी लैपटॉप में जो रैम IC को एनेबल करने के लिए डायरेक्ट दिया जाता है, और किसी किसी बोर्ड में SLP S4 आईओ कंट्रोलर के थ्रू रैम को एनेबल करने के लिए दिया जाता है IC को।
तीसरा सिग्नल आता है आपका SLPS3। ये SLPS3 सिग्नल मिलने के बाद जो आपकी CPU कोर या GPU कोर 1.05 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट ये आउट होता है SLPS3 हैश मिलने के बाद। तो ये सिग्नल जैसे ही इन होते हैं आईओ कंट्रोलर पे तो इन आईओ कंट्रोलर और SOC के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है और उस कंडीशन में आपका जो ट्रिगर लॉजिक सर्किट है वो ओके हो जाता है। यानी यहाँ पे और तीसरी चीज यहाँ पे है एक थर्मल प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है? NTC, जिसे हम NTC बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये थर्मल प्रोटेक्शन क्या काम कर रहा है? सर्किट को और IC को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस लो होता है, जो एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू हम सप्लाई आईओ कंट्रोलर के पास भेज रहे हैं और ये सर्किट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो इस तरीके से ये सर्किट आपका काम करता है और सर्किट काम करने के बाद आईओ कंट्रोलर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल है, वो कंप्लीट होने के बाद आपका ये कंप्लीट सर्किट आपका वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो वीडियो आईओ कंट्रोलर के लिए बनाया वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो भी आप हमें बताएं कमेंट्स करके। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको और डीपली नॉलेज चाहिए तो हमारा कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।